मित्र और दुष्ट जादूगर। भाग 1। गिलिकिन्स देश में, जो ओस भूमि के उत्तर में है, टिप नामक एक युवक रहता था। उसके नाम में इसके अलावा और भी बहुत कुछ था, क्योंकि बूढ़े मोम्बी अक्सर घोषणा करते थे कि उसका पूरा नाम टिपेटिरियस था। लेकिन जब टिप भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगी तो किसी से इतनी लंबी बात कहने की उम्मीद नहीं की गई थी। इस लड़के को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब वह काफी छोटा था तब उसे मोम्बी नाम की बूढ़ी महिला द्वारा पालने के लिए लाया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा, मुझे ये कहते हुए खेद है, सबसे अच्छी नहीं थी। क्योंकि गिलिकिन लोगों के पास उस पर जादुई कला में शामिल होने का संदेह करने का कारण था, और इसलिए वह उसके साथ जुड़ने में झिझकते थे। मोम्बी वास्तव में एक चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि ओस भूमि के उस हिस्से पर शासन करने वाली अच्छी चुड़ैल ने किसी भी अन्य चुड़ैल को अपने प्रभुत्व में रहने से मना कर दिया था। तो टिप के अभिभावक, भले ही वह जादू करने की कितनी भी इच्छुक क्यों न हो, उसे एहसास हुआ कि एक जादूगरनी या अधिक से अधिक एक जादूगरनी से अधिक बनना गैरकानूनी था। जंगल से लकड़ी ले जाने के लिए टिप बनाई गई थी कि बुढ़िया अपना बर्तन उबाल ले। उन्होंने मक्के के खेतों में गुड़ाई और भूसा निकालने का भी काम किया, और उसने सुअरों को खाना खिलाया और 4 सींग वाली गाय का दूध निकाला, जो मोम्बी का विशिष्ट गौरव था। जब जंगल में भेजा जाता था तो टिप अक्सर पक्षियों के अंडों के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता था, या सफेद खरगोशों का पीछा करके अपना मनोरंजन करता था, या मुड़ी हुई पिनों से झरनों में मछली पकड़ता था। फिर वह झट से अपनी मुट्ठी भर लकड़ी इकट्ठा करता और घर ले जाता। और जब उसे मक्के के खेतों में काम करना था और ऊंचे डंठलों ने उसे मोम्बी की नजरों से छिपा दिया, टिप अक्सर गोफर के बिलों में खुदाई करता था, या यदि मूड उसे पकड़ लेता था, मकई की पंक्तियों के बीच अपनी पीठ के बल लेट जाता था और झपकी ले लेता था। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी ताकत खत्म न हो जाए, वह एक लड़के की तरह मजबूत और मजबूत बन गया। मोम्बी के विचित्र जादू से उसके पड़ोसी अक्सर भयभीत हो जाते थे, और वे उसकी अजीब शक्तियों के कारण उसके साथ शर्मीले फिर भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन टिप स्पष्ट रूप से उससे नफरत करता था और अपनी भावनाओं को छिपाने में कोई कसर नहीं उठाता था। दरअसल कभी कभी वह उस बूढ़ी औरत के प्रति कम सम्मान दिखाता था जितना उसे करना चाहिए था, ये सोचकर कि वह उसकी अभिभावक थी। मोम्बी के मक्के के खेतों में कद्दू थे, जो हरे डंठलों की कतारों के बीच सुनहरे लाल रंग के पड़े थे, और इन्हें लगाया गया और सावधानी से उनकी देखभाल की गई ताकि सर्दियों के समय में 4 सींग वाली गाय उन्हें खा सके। लेकिन एक दिन जब सारा मकई काटकर ढेर लगा दिया गया और टिप कद्दुओं को अस्तबल में ले जा रहा था, उसने जैक लैंटर्न बनाने का विचार बनाया और बूढ़ी औरत को इसके साथ डराने की कोशिश की। इसलिए उसने एक बड़ा कद्दू चुना जिसका रंग चमकदार नारंगी लाल था, और उसे तराशना शुरू कर दिया। अपने चाकू की नोक से उसने 2 गोल आंखें, 3 कोनों वाली नाक और अमावस्या के आकार का एक मुंह बनाया। पूरा होने पर चेहरा पूरी तरह से सुंदर नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी बड़ी और व्यापक थी और उसकी अभिव्यक्ति इतनी मजेदार थी कि टिप भी हंसने लगा जब वह उसके काम को प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहा था। बच्चे के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि लड़के अक्सर कद्दू जैक के अंदर का हिस्सा खोदते हैं और चेहरे को और अधिक चौंकाने के लिए उस जगह पर एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने खुद के एक विचार की कल्पना की जो काफी प्रभावी होने का वादा करता था। उन्होंने एक आदमी की आकृति बनाने का फैसला किया जो इस कद्दू के सिर को पहनेगा और इसे ऐसे स्थान पर खड़ा करेगा जहां बूढ़ी मोम्बी इसका आमने सामने सामना करेगी। और फिर टिप ने हंसते हुए खुद से कहा, जब मैं उसकी पूंछ खींचूंगा तो वह भूरे सुअर से भी ज्यादा जोर से चिल्लाएगी और पिछले साल से भी ज्यादा डर के मारे कांपेगी जब मुझे ये दर्द हुआ था। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत समय था, क्योंकि मोम्बी किराने का सामान खरीदने के लिए एक गांव गई थी, उसने कहा, और यह कम से कम 2 दिनों की यात्रा थी। इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ले गया और कुछ मजबूत सीधे पौधे चुने जिन्हें उसने काट दिया और उनकी सभी टहनियां और पत्तियां काट दी। इनसे वह अपने आदमी के हाथ और पैर बनाता था। शव के लिए उन्होंने एक बड़े पेड़ के चारों ओर से मोटी छाल की एक चादर उतारी और बहुत मेहनत से इसे लगभग सही आकार के एक सिलेंडर में बदल दिया,
जिसके किनारों को लकड़ी के खूंटों से एक साथ जोड़ दिया। फिर काम करते हुए खुशी से सीटी बजाते हुए उसने सावधानी से अंगों को जोड़ा और चाकू से आकार में काटे गए खूंटों की मदद से उन्हें शरीर से जोड़ दिया। जब तक यह उपलब्धि पूरी हुई, अंधेरा होने लगा और टिप को याद आया कि उसे गाय का दूध निकालना होगा और सुअरों को खाना खिलाना होगा। इसलिए उसने अपना लकड़ी का ठेला उठाया और उसे अपने साथ घर वापस ले आया। शाम के समय रसोई में आग की रोशनी में टिप ने सावधानी पूर्वक जोड़ों के सभी किनारों को गोल कर दिया और खुरदुरी जगहों को साफ सुथरे और कारीगर तरीके से चिकना कर दिया। फिर उसने उस आकृति को दीवार के सामने खड़ा किया और उसकी प्रशंसा की। यह एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति के लिए भी उल्लेखनीय रूप से लंबा लग रहा था, लेकिन एक छोटे लड़के की नजर में यह एक अच्छा मुद्दा था और टिप ने अपनी रचना के आकार पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। अगली सुबह जब उसने फिर से अपने काम को देखा तो टिप ने देखा कि वह डमी को एक गर्दन देना भूल गया था, जिसके माध्यम से वह कद्दू के सिर को शरीर से जोड़ सकता था। इसलिए वह फिर से जंगल में गया, जो ज्यादा दूर नहीं था, और अपना काम पूरा करने के लिए एक पेड़ से लकड़ी के कई टुकड़े काट लिए। जब वह वापस लौटा तो उसने शरीर के ऊपरी सिरे पर एक क्रॉस पीस बांध दिया, जिससे गर्दन को सीधा रखने के लिए बीच में एक छेद हो गया। इस गर्दन को बनाने वाली लकड़ी के टुकड़े को ऊपरी सिरे पर भी तेज किया गया था, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो टिप को कद्दू के सिर पर रखा गया। इसे गर्दन पर अच्छी तरह से दबाया गया और पाया कि यह बहुत अच्छी तरह से फिट हुआ। उसकी इच्छानुसार सिर को एक तरफ या दूसरी तरफ घुमाया जा सकता था और बाहों और पैरों की पकड़े उसे डमी को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थिति में रखने की अनुमति देती थी। अब वह टिप ने गर्व से घोषणा की, वास्तव में एक बहुत अच्छा आदमी है और उसे बूढ़ी मोम्बी की कई चीखों से डरना चाहिए। लेकिन अगर वह ठीक से तैयार होता तो वह और भी अधिक जीवंत होता। कपड़े ढूंढना कोई आसान काम नहीं लगता था, लेकिन टिप ने साहपूर्वक उस विशाल संदूक को तोड़ दिया जिसमें मोम्बी ने अपने सभी उपहार और खजाने रखे थे, और सबसे नीचे उसे कुछ बैंगनी पतलून, एक लाल शर्ट और एक गुलाबी बनियान मिली जिस पर सफेद धब्बे थे। इन्हें वह अपने आदमी के पास ले गया और सफल हो गया। हालांकि कपड़े बहुत अच्छे से फिट नहीं थे, फिर भी प्राणी को एक शानदार ढंग से तैयार करने में सफल रहा। मोम्बी के कुछ बुने हुए मोजे और उसके खुद के जूतों की एक बहुत पहनी हुई जोड़ी ने उस आदमी की पोशाक को पूरा किया, और टिप इतना खुश हुआ कि उसने ऊपर नीचे नृत्य किया और बचकानी खुशी में जोर से हंसा। मुझे उसे एक नाम देना होगा, वह रोया। इतना अच्छा आदमी है कि इसका निश्चित रूप से एक नाम होना चाहिए। मुझे विश्वास है, उसने एक पल सोचने के बाद कहा, मैं उस साथी का नाम जैक पंपकिनहेड रखूंगा। मामले पर ध्यान से विचार करने के बाद टिप ने फैसला किया कि जैक को ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह घर से थोड़ी दूर सड़क पर मोड़ होगा। इसलिए वह अपने आदमी को वहां ले जाने लगा, लेकिन उसे वह भारी लगा और उसे संभालना काफी अजीब लगा। जीव को कुछ दूर तक घसीटने के बाद टिप ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और पहले एक पैर के जोड़ों को मोड़कर और फिर दूसरे के जोड़ों को उसी समय पीछे से धक्का देकर लड़का जैक को सड़क के मोड़ पर चलने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहा। ये कुछ असफलताओं के बिना पूरा नहीं हुआ था और टिप ने वास्तव में खेतों या जंगल में पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन शरारत के प्रति उसके प्रेम ने उसे उकसाया और उसे अपनी कारीगरी की चतुराई का परीक्षण करने में प्रसन्नता हुई। जैक बिल्कुल ठीक है और बढ़िया काम करता है, उसने असामान्य परिश्रम से हांफते हुए अपने आप से कहा। लेकिन तभी उसे पता चला कि यात्रा के दौरान उस आदमी का बायां हाथ गिर गया था, इसलिए वह उसे खोजने के लिए वापस गया और बाद में कंधे के जोड़ के लिए एक नया और स्टाउटर पिन लगाकर उसने चोट को इतनी सफलतापूर्वक ठीक किया कि हाथ पहले से अधिक मजबूत हो गया। टिप ने यह भी देखा कि जैक के कद्दू का सिर तब तक मुड़ गया था जब तक कि वह उसकी पीठ की ओर नहीं आ गया, लेकिन इसका आसानी से समाधान कर लिया गया। आखिरकार जब उस आदमी को रास्ते में उस मोड़ की ओर मुंह करके खड़ा किया गया जहां बूढ़ी मोम्बी दिखाई देने वाली थी, तो वह इतना स्वाभाविक लग रहा था कि वह एक गिलिकिन किसान की नकल हो, और इतना अस्वाभाविक कि जो कोई भी अनजाने में उसकी ओर आए उसे चौंका दे।
चूंकि उस बूढ़ी औरत के घर लौटने की उम्मीद करना अभी बहुत जल्दी था, टिप फार्म हाउस के नीचे घाटी में चला गया और वहां उगने वाले पेड़ों से मेवे इकट्ठा करने लगा। हालांकि बूढ़ी मोम्बी सामान्य से पहले लौट आए। उसकी मुलाकात एक कुटिल जादूगर से हुई थी जो पहाड़ों की एक सुनसान गुफा में रहता था और उसने उसके साथ जादू के कई महत्वपूर्ण रहस्यों का व्यापार किया था। इस तरह से 3 नए नुस्खे, 4 जादुई पाउडर और अद्भुत शक्ति और क्षमता वाली जड़ी बूटियों का चयन हासिल करने के बाद वह अपनी नई जादू टोना का परीक्षण करने के लिए जितनी जल्दी हो सके घर की ओर चल पड़ी। मोम्बी अपने द्वारा प्राप्त खजाने के प्रति इतनी उत्सुक थी कि जब वह सड़क के मोड़ पर मुड़ी और उस आदमी की एक झलक देखी तो उसने केवल सिर हिलाया और कहा, शुभ संध्या श्रीमान। लेकिन एक क्षण बाद ये देखते हुए कि वह व्यक्ति न तो हिल रहा था और न ही कोई उत्तर दे रहा था, उसने एक चतुर नजर उसके चेहरे पर डाली और उसे पता चला। कद्दू के सिर में टिप के जैक चाकू द्वारा विस्तृत रूप से नक्काशी की गई है। एक प्रकार की घुरघुराहट के साथ स्खलित मोम्बी, वो दुष्ट लड़का फिर से चालें खेल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे इस तरह डराने की कोशिश करने के लिए मैं उसे खूब पीटूंगा। गुस्से में उसने डमी के मुस्कुराते हुए कद्दू के सिर को तोड़ने के लिए अपनी छड़ी उठाई, लेकिन एक अचानक विचार ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ऊपर उठी हुई छड़ी हवा में स्थिर रह गई। क्यों? यह मेरे नए पाउडर को आजमाने का एक अच्छा मौका है, उसने उत्सुकता से कहा। और फिर मैं बता सकती हूँ कि क्या उस कुटिल जादूगर ने रहस्यों का व्यापार किया है, या क्या उसने मुझे भी उतनी ही दुष्टता से मूर्ख बनाया है जितना मैंने उसे मूर्ख बनाया था। इसलिए उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और उसमें से प्राप्त बहुमूल्य चूर्णों में से एक को टटोलना शुरू कर दिया। जबकि मोम्बी इस प्रकार व्यस्त थी, टिप अपनी जेब में मेवों से भरी हुई लेकर वापस चला गया और पाया कि बूढ़ी औरत उसके आदमी के पास खड़ी थी और जाहिर तौर पर इससे थोड़ा भी भयभीत नहीं थी। पहले तो वह आमतौर पर निराश हुआ, लेकिन अगले ही पल वह ये जानने को उत्सुक हो गया कि मोम्बी क्या करने जा रही है। इसलिए वह एक बाड़ के पीछे छिप गया, जहां वह बिना देखे भी देख सकता था, और देखने के लिए तैयार हो गया। कुछ खोज के बाद महिला ने अपनी टोकरी से एक पुराना काली मिर्च का डिब्बा निकाला, जिसके धुंधले लेबल पर जादूगर ने लेड पेंसिल से लिखा था, जीवन का चूर्ण। आह, ये यहाँ है। वह खुशी से रो पड़ी। और अब देखते हैं कि क्या ये गुणकारी है। कंजूस जादूगर ने मुझे इसमें से बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 या 3 खुराक के लिए पर्याप्त है। जब टिप ने ये भाषण सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने देखा कि बूढ़ी मोम्बी ने अपना हाथ उठाया और अपने आदमी जैक के कद्दू के सिर पर डिब्बे से पाउडर छिड़क दिया। उसने यह उसी तरह किया जैसे कोई पके हुए आलू पर काली मिर्च डालता है, और पाउडर जैक के सिर से नीचे गिर गया और लाल शर्ट और गुलाबी वास्कट और बैंगनी पतलून पर बिखर गया जो टिप ने उसे पहना था, और एक हिस्सा पैच वाले और घिसे हुए जूतों पर भी गिरा। फिर काली मिर्च का डिब्बा वापस टोकरी में रखते हुए मोम्बी ने अपना बायां हाथ उठाया, जिसकी छोटी उंगली ऊपर की ओर थी, और कहा, वाह। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अंगूठे को ऊपर की ओर रखते हुए, और कहा, सिखाओ। फिर उसने दोनों हाथ उठाए, सारी उंगलियां और अंगूठे फैलाए और चिल्लाए, प्यूर। इस पर जैक पंपकिनहेड थोड़ा पीछे हट गया और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, ऐसे मत चिल्लाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहरा हूँ? बूढ़ी मोम्बी खुशी से उन्मत्त होकर उसके चारों ओर नाचने लगी। वह रहता है, वह चिल्लाए, वह जीवित है, वह जीवित है। फिर उसने अपनी छड़ी हवा में फेंकी और नीचे आते ही उसे पकड़ लिया, और उसने अपने आप को दोनों हाथों से गले लगा लिया और एक जिग कदम उठाने की कोशिश की, और हर समय वह उत्साहपूर्वक दोहराती रही, वह रहता है, वह रहता है, वह रहता है। अब आप यह मान सकते हैं कि टिप ने ये सब आश्चर्य से देखा होगा। पहले तो वह इतना डरा हुआ और सहमा हुआ था कि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर कांपने लगे और इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि वह भाग नहीं सका। तब उसे ये लगा कि जैक का जीवित हो जाना एक बहुत ही अजीब बात थी। विशेष रूप से उसके कद्दू के चेहरे पर भाव इतने मनोरंजक और हास्यप्रद थे कि तुरंत हंसी आ जाती थी। तो अपने पहले डर से उबरते हुए टिप हंसने लगा, और खुशी की फुहारें बूढ़ी मोम्बी के कानों तक पहुंची और उसे तेजी से हिलते डुलते हुए बाड़े की ओर ले गई,
जहां उसने टिप का कॉलर पकड़ लिया और उसे वापस वहां खींच लिया जहां उसने अपनी टोकरी और कद्दू के सिर वाले आदमी को छोड़ा था। तुम शरारती, धूर्त, दुष्ट लड़के हो, उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें मेरे रहस्यों को जानना और मेरा मजाक उड़ाना सिखा दूंगी। टिप ने विरोध करते हुए कहा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं पुराने कद्दू के सिर पर हंस रहा था। उसे देखो, क्या वह एक तस्वीर नहीं है? मुझे आशा है कि आप मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति पर विचार नहीं कर रहे हैं, जैक ने कहा, और उसकी गंभीर आवाज सुनना बहुत मजेदार था, जबकि उसके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी रही। वह टिप फिर से हंसी की गड़गड़ाहट में फूट पड़ा। यहाँ तक कि मोम्बी भी उस आदमी के प्रति उत्सुकता से रहित नहीं थी जिसे उसके जादू ने जीवंत कर दिया था, क्योंकि उसे ध्यान से देखने के बाद उसने तुरंत पूछा, आप क्या जानते हैं? ठीक है, ये बताना कठिन है, जैक ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि दुनिया में जानने के लिए कितना कुछ है। मुझे ये पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या बहुत मूर्ख हूँ। निश्चित रूप से, मोम्बी ने सोच समझकर कहा। लेकिन अब वह जीवित है तो तुम उसके साथ क्या करोगे? टिप ने आश्चर्य करते हुए पूछा। मोम्बी ने उत्तर दिया, मुझे इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन हमें तुरंत घर पहुंचना होगा क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। कद्दू के सिर को चलने में मदद करें। मेरी परवाह मत करो, जैक ने कहा, मैं आपकी तरह चल सकता हूँ। क्या मेरे पास पैर और टांगे नहीं हैं, और क्या वे जुड़े हुए नहीं हैं? क्या वे हैं? टिप की ओर मुड़ते हुए महिला ने पूछा। बेशक वे हैं, मैंने उन्हें खुद बनाया है, लड़के ने गर्व के साथ लौटाया। इसलिए वे घर के लिए चल पड़े, लेकिन जब वे खेत के आंगन में पहुंचे तो वृद्ध मोम्बी कद्दू वाले को गाय के तबेले में ले गया और उसे एक खाली स्टाल में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा सुरक्षित रूप से लगा दिया। मुझे पहले आपकी देखभाल करनी है, उसने टिप की ओर सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर लड़का बेचैन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मोम्बी का दिल बुरा और बदला लेने वाला है, और वह कोई भी बुरा काम करने से नहीं हिचकिचाएगा। वे घर में घुस गए। यह एक गोल गुंबद के आकार की संरचना थी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि में लगभग सभी फार्म हाउस हैं। मोम्बी ने लड़के को मोमबत्ती जलाने को कहा, जबकि उसने अपनी टोकरी अलमारी में रख दी और अपना लबादा खूंटी पर लटका दिया। टिप ने तुरंत उसकी बात मानी, क्योंकि वह उससे डरता था। मोमबत्ती जलने के बाद मोम्बी ने उसे चूल्हे में आग जलाने का आदेश दिया, और जब टिप इस प्रकार व्यस्त था तो बूढ़ी औरत ने अपना खाना खा लिया। जब आग की लपटें तेज होने लगी तो लड़का उसके पास आया और रोटी और पनीर में से हिस्सा मांगा, लेकिन मोम्बी ने उसे मना कर दिया। मुझे भूख लगी है, टिप ने नाराज स्वर में कहा। मोम्बी ने गंभीर दृष्टि से उत्तर दिया, आप अधिक देर तक भूखे नहीं रहेंगे। लड़के को यह भाषण पसंद नहीं आया, क्योंकि यह धमकी जैसा लग रहा था, लेकिन उसे याद आया कि उसकी जेब में मेवे थे, इसलिए उसने उनमें से कुछ को तोड़ लिया और खा लिया। जबकि महिला उठी, अपने एप्रन से टुकड़ों को हिलाया और आग के ऊपर एक छोटी काली केतली लटका दी। फिर उसने दूध और सिरके को बराबर भागों में मापा और उन्हें केतली में डाल दिया। इसके बाद उसने जड़ी बूटियों और पाउडर के कई पैकेट बनाए और प्रत्येक का एक हिस्सा केतली की सामग्री में जोड़ना शुरू कर दिया। कभी कभी वह मोमबत्ती के पास जाती और पीले कागज पर उस गंदगी का नुस्खा पढ़ती जो वह बना रही थी। जैसे ही टिप ने उसे देखा, उसकी बेचैनी बढ़ गई। वह किसके लिए है? उसने पूछा। तुम्हारे लिए, मोम्बी ने संक्षेप में कहा। टिप अपने स्टूल पर इधर उधर घूमता रहा और थोड़ी देर तक केतली को देखता रहा, जो उबलने लगी थी। फिर वह चुड़ैल की कठोर और झुर्रीदार विशेषताओं को देखता और सोचता कि काश वह कहीं और होती, लेकिन उस धुंधली और धुएं वाली रसोई में, जहां दीवार पर मोमबत्ती द्वारा डाली गई छाया भी किसी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होती। इस प्रकार 1 घंटा बीत गया। इस दौरान केवल बर्तन के बुदबुदाने और आग की फुफकार से ही सन्नाटा टूटता था। अंत में टिप ने फिर से बात की। क्या मुझे वह चीज पीनी है? उसने बर्तन की ओर सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, मोम्बी ने कहा। इससे मुझे क्या होगा? टिप से पूछा। मोम्बी ने उत्तर दिया, अगर इसे ठीक से बनाया गया है तो यह आपको बदल देगा या एक संगमरमर की मूर्ति में बदल देगा।
टिप ने कराहते हुए अपनी आस्तीन से अपने माथे का पसीना पोंछा। मैं संगमरमर की मूर्ति नहीं बनना चाहता, उसने विरोध किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बनो, बूढ़ी औरत ने उसे गंभीर रूप से देखते हुए कहा। फिर मैं किस काम आऊंगा? टिप से पूछा। तुम्हारे लिए काम करने वाला कोई नहीं होगा, मोम्बी ने कहा। मैं कद्दू के सिर को अपने लिए काम पर लाऊंगा। टिप फिर कराह उठा। तुम मुझे बकरी या मुर्गी में क्यों नहीं बदल देते? उसने उत्सुकता से पूछा। आप संगमरमर की मूर्ति के साथ कुछ नहीं कर सकते? ओह हाँ, मैं कर सकता हूँ, मोम्बी ने लौटाया। मैं अगले वसंत में एक फूलों का बगीचा लगाने जा रहा हूँ और एक आभूषण के लिए मैं तुम्हें इसके बीच में रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। तुम वर्षों से मेरे लिए परेशान हो रहे हो। इस भयानक भाषण पर टिप को लगा कि उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें बहने लगी हैं, लेकिन वह शांत बैठा रहा और कांपता रहा और उत्सुकता से केतली की ओर देखने लगा। शायद ये काम नहीं करेगा, वह बुदबुदाया, ऐसी आवाज में जो कमजोर और हतोत्साहित लग रही थी। ओह, मुझे लगता है ऐसा होगा, मोम्बी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं शायद ही कभी गलती करता हूँ। फिर से शांति का दौर शुरू हुआ, इतनी लंबी और उदासी की जब मोम्बी ने आखिरकार केतली को आग से उठाया तो आधी रात होने के करीब थी। आप इसे तब तक नहीं पी सकते जब तक कि यह काफी ठंडा न हो जाए, बूढ़ी चुड़ैल ने घोषणा की, क्योंकि कानून के बावजूद उसने जादू टोना करने की बात स्वीकार की थी। हम दोनों को अब बिस्तर पर जाना चाहिए और सुबह होने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुरंत एक संगमरमर की मूर्ति में तुम्हारा परिवर्तन पूरा करूंगा। इसके साथ ही वह भाप से भरी केतली को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और टिप ने उसे बंद करने और दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। लड़का बिस्तर पर नहीं गया जैसा कि उसे करने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी वह बुझते आग के अंगारों को घूरता हुआ बैठा रहा। भाग 1 का अंत।